तीसरा दिन है संसद की सुरक्षा भेदने वाले 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार उनके संसद में घुसने का मकसद और इसके पीछे कोई और तो नहीं की जानकारी जुटाने में लगी। भारत की संसद के भीतर तीसरे दिन भी हंगामा इतना हुआ, कार्यवाही नहीं चल पाई, सदन स्थगित करना पड़ा। हंगामे की एक बड़ी वजह है मैसूर से बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा, वही सांसद जिनकी सिफारिश पर ही मैसूर का मनोरंजन डी विजिटर पास बनवाता है और भीतर आकर लोकसभा में सांसदों के बीच कूद जाता है। वही बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा जिनकी सिफारिश पर सदन के अंदर कूदने वाला दूसरा सागर शर्मा भी विजिटर पास पाता है। प्रताप सिम्हा के खिलाफ कांग्रेस मैसूर में प्रदर्शन तक कर चुकी है और दिल्ली में पूछा जाता है कि बीजेपी सांसद के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती, क्यों नहीं पूछताछ की जाती है। सदन हम सबका है, लेकिन जिस लोगों के जिम्मेवारी होते हैं उनको तो हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। सरकार की तरफ से क्या ऑपोजिशन सारे लीडर को बुला के वार्ता नहीं किया जा सकता? ये छुपाना चाहते हैं इनकी कमजोरियों को। नया संसद दिखा रहे हो, नया संसद भवन दिखा रहे हो, मोदी है तो मुश्किल है। अगर वो सांसद विपक्ष का निकलता तो ये समंजस जो वो बता रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह से समंजस आती पेश? उसका इतिहास देखो भारतीय जनता पार्टी का, पतंगड़ बनाने में बहुत माहिर है वो लोग, छोटी छोटी चीजों का पतंग बनाते हैं। बीजेपी सांसद मैसूरू के जो प्रताप सिम्हा की भूमिका निकल कर आई है उस पर बीजेपी बिल्कुल चुप है। बीजेपी कोशिश कर रही है ध्यान हटाने के लिए। तो ये बड़ा गंभीर मामला है और हमारी मांग राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष में सूबे से उठा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार बिल्कुल तानाशाही दिखाई दे रही है। ऐसी क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं प्रताप सिम्हा, उनसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है या उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये दिखाता है कि ये जो सरकार है इतनी आत्ममुग्ध है कि नेशनल सिक्योरिटी को दरकिनार कर कर, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को दरकिनार कर कर सिर्फ अपनी वाह लूटने में लगी हुई है। पर जो भी इनके सुरक्षा का दावा है सब खोखला है। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा सफाई में दावा है कि कह चुके हैं आरोपी मनोरंजन के पिता उनके जानने वाले थे जो बेटे को नई संसद में विजिटर पास दिलाने के लिए कई दिनों से जिद कर रहे थे। यहाँ पूछा जाता है कि मनोरंजन को पास दिलाया तो ठीक, फिर सागर शर्मा को विजिटर पास दिलाने की सिफारिश क्यों मानी गई? क्या सांसद प्रताप सिम्हा जागरूकता दिखाते तो संसद में घुसपैठ रोकी जा सकती थी? और क्या जिनके कहने पर आरोपी विजिटर पास पाए उन बीजेपी सांसद से सवाल जवाब भी नहीं होना चाहिए? संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में आज कई जानकारियां सामने आई। 5वें आरोपी ललित झा से पूछताछ में पता चला कि उसने बाकी आरोपियों का मोबाइल फोन तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की तो विजिटर गैलरी में स्प्रे कैन लेकर कूदने वाले लखनऊ के सागर शर्मा की 2 डायरी पुलिस को मिली। पुलिस को एक डायरी में लिखा मिला, घर से विदा लेने का समय आ चुका है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर जांच एजेंसियां जिस आरोपी को ढूंढ रही थी वो ललित झा था। ललित झा ही वो साजिश का 5वां किरदार था जो संसद में हंगामे के बाद सभी आरोपियों के फोन लेकर फरार हो गया। सवाल यह है कि ललित ने आरोपियों के फोन कहां और किसके कहने पर छिपाए। सागर शर्मा संसद के अंदर हंगामा करने वाला वो आरोपी जिसने बेंगलुरु में आटे की फैक्ट्री में काम किया, लेकिन पता चला है कि वो बेंगलुरु से लखनऊ अपने घर फ्लाइट से आता था। सवाल यह है कि सागर शर्मा को फ्लाइट का टिकट कौन देता था, टिकट खरीदने के पैसे कहां से आए। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में एक नए किरदार की भी एंट्री हो चुकी है, जिससे 5 आरोपियों के साथ 13 तारीख को संसद पहुंचना था, लेकिन वो नहीं आया। सवाल ये है कि क्या ये किसी प्लान के तहत किया गया? संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा ललित झा शिकंजे में है, लेकिन खुद से सरेंडर करने वाले ललित से जब पूछा गया कि सभी आरोपियों के मोबाइल कहां है, और वो जवाब देता है कि वो तो उसने राजस्थान में तोड़कर फेंक दिया। लेकिन पूछताछ में ललित से एक बड़ी बात पता चली। उसने बताया कि दिल्ली से भागकर वो राजस्थान के कुचामन में अपने दोस्त महेश के पास गया, जिसने उसके ठहरने का इंतजाम किया।
बड़ी बात यह है कि महेश का इस पूरी साजिश में बड़ा हाथ था। महेश राजस्थान के नागौर का रहने वाला है और मजदूरी का काम करता है। महेश की कई बार आरोपी महिला नीलम से भी बात होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि महेश को भी दिल्ली आना था, लेकिन नहीं आया। सवाल यह है कि क्या ये किसी प्लान के तहत हुआ? दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ललित को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कोर्ट में दी गई रिमांड अर्जी में स्पेशल सेल ने कहा है कि ललित झा देश में अराजकता फैलाना चाहता था। वो सरकार को मजबूर करना चाहता था ताकि सरकार उसकी बात सुनने को मजबूर हो जाए। ललित को लेकर आज तक ने भी पड़ताल की। हमारी टीम ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ललित के घर को खोज निकाला। वहाँ वो 4 साल किराए पर रहा। 10 दिसंबर को उसके परिवार वाले बिहार चले गए और फिर ललित दिल्ली के लिए निकल गया। ललित झा इसी फ्लैट पे रहते थे ना? आप अभी क्या फ्लैट? हाँ, आपका मेरा फ्लैट है। कि रेंट पे रहते थे? हाँ, 5,000 रुपया भाड़ा। लास्ट 10 दिसंबर मम्मी 2 बजे निकले, ललित शाम 6 साढ़े 6 बजे निकला था। हम नहीं जानता है, मेरा नीज में एक भाड़ा था, उसको बोल गया। जब वो हाथे बैग है तो बोलते ललित तुम कहाँ जाता हो? हाथ में बैग। बोलते आंटी हम दिल्ली घूमने जाता है, 3-4 दिन मत आएंगे। इस 3 दिसंबर वो लोग यहाँ से निकले थे। ललित की वजह से सियासी तूफान भी खड़ा हो गया है। इस तस्वीर में संसद की सुरक्षा में सीन लगाने के आरोपी के साथ तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस रॉय दिख रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी को घेरने में देर नहीं की। तो ये तापस रॉय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था। ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। हम पार्टी से बात करेंगे, जो करना है करेंगे। सबको थोड़ी हम पहचानते जानते हैं, लेकिन इसके साथ और भी कोई फोटो है। फोटो छोड़ के भी और कुछ एविडेंसेस है। एविडेंसेस नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दायर की है, उससे सागर और मनोरंजन को लेकर भी कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में सागर और मनोरंजन के जूते में सुराख मिला। दोनों के जूते की साइज को बढ़ाया गया। सागर और मनोरंजन के जूते में बाईं तरफ सुराख पाया गया। जूते में ये बदलाव कलर स्मोक को छिपाने के लिए किया गया। इधर लखनऊ में सागर की डायरी मिली है। पुलिस को यकीन है कि ये डायरी कई रहस्यों को खोल सकती है। सागर की डायरी के इस पन्ने को देखिए, जो बताता है कि सागर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। सागर ने जो बात डायरी में बड़ी ईमानदारी से लिखी, वो अपने डर की बात है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है। मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाई है। पुलिस के लिए इस डायरी में लिखी इबारत का एक हिस्सा साजिश की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जो छीनना जानता है। ताकतवर व्यक्ति वो है जो सुख त्यागने की क्षमता रखता है। संसद में घुसकर हमला करने वालों में एक सागर शर्मा के घर से डायरी बरामद हुई है। इस डायरी में वो 6 दिसंबर की तारीख लिखकर साफ लिखता है कि 5 सालों से मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो दिन आ गया है। बहरहाल जांच एजेंसियां सागर शर्मा के घर से बरामद हुई इस डायरी को खंगाल रही हैं कि उसने 6 दिसंबर को जो लिखा था कि मैं अब अपने उद्देश्य के लिए जा रहा हूं, 5 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था, आखिर इसका मतलब क्या है और 5 सालों से इस कौन सी साजिश रची जा रही थी जिसका इंतजार सागर शर्मा कर रहा था। तो सागर की डायरी मिलने से पुलिस उत्साहित है, तो वहीं चारों आरोपियों के फोन नष्ट हो जाना जांच के लिए बड़ा धक्का माना जा रहा है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि आरोपियों ने काफी तैयारी की थी। पुलिस के अनुसार ललित झा ने मार्च में मनोरंजन को संसद भवन की रेकी को कहा। सागर भी जुलाई में संसद भवन आया, लेकिन भीतर नहीं जा पाया। मनोरंजन और सागर ने देखा कि यहाँ जूते की जांच नहीं होती, इसलिए स्मोक कैन को जूतों में छिपाया गया। आज तक ब्यूरो।